तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक राज है। स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं लैंडस्केप के बारे में। किस तरीके से लैंडस्केप को बनाया जाता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, और अगर आपने पहले से भी प्रैक्टिस की है तो आप एक बार और सीख सकते हो कि शायद इस स्टाइल का आपने प्रयोग ना किया हो। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो लैंडस्केप बनाने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है। तो उसके लिए एक हैंडमेड पेपर मैंने क्या क्या लिया है, तो एक हैंडमेड पेपर लिया है, नॉर्मल हैंडमेड पेपर है। ये 40 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये एक आर्ट लाइन की 4B पेंसिल ली है, क्योंकि थोड़ा सा डार्क पेंसिल चलाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और इरेज़र लिया है चारकोल वाला, जो सॉफ्ट इरेज़र होता है, एक सॉफ्ट इरेज़र लिया हुआ है। बस इसके अलावा और कोई मटेरियल नहीं है। तो पहले हम इसमें साइड टेपिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी चारों तरफ टेपिंग कर दी है, जिससे पेपर आगे पीछे ना हो। और ये आपके लिए बात को भी उपयोगी होता है, क्योंकि जब आप वाटर कलर करते हैं इसमें तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि जब आप टेप हटाएंगे तो एक बॉर्डर निकल के आ जाता है, जो आपकी पेंटिंग को एक कंपोजिशन, एक मतलब एक अपने आप में बहुत अच्छा सा प्रभाव देता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कैसे बनाना है, जो लैंडस्केप तो आपको ये दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो अब हम पहले बिल्कुल नॉर्मल सिंपली तरीके से उपयोग करेंगे कि बिल्कुल लाइट तरीके से बनाया जाए। तो आप पेपर के अकॉर्डिंग, इस लैंडस्केप के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कुछ दूरी पर एक लाइन यहाँ पर मैंने ऐसे खींच दी और एक लाइन इधर खींच दी, सिर्फ इसके पेडेस्टल के लिए कि इसके जो ज़मीन होगी वो किस तरीके से होगी। तो एक लाइन ये, और इसका केंद्र बिंदु मैंने यहाँ पर एक ले लिया, ज़्यादा दूरी पे हो गया, आप इतना ले लीजिए। ठीक है, अभी कि आपको इस तरीके से एक मेजरमेंट बना लेना है। अब हमको एक लाइन यहाँ से खींचनी है और एक ये। तो जैसे कि एक ये लाइन हमने यहाँ से इस डायरेक्शन पे खींच ली। अभी यहाँ से एक ये लाइन खींची है। अब हमको क्या करना है कि इसको सिंपल वे पे हमको लेके चलना है। पहली बात तो ये इजी वे पे हम आपको समझाने वाले हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो आपको समझने में। तो ये जो एक लाइन दिख रही है, एक सीधी एक लाइन खींच लेते हैं कॉमन सी। ये एक लाइन खींच ली, एक पूरे का मेजरमेंट मानने के लिए, मतलब एक हमने इधर ही से एक ड्यूरेशन से एक लाइन खींची, और ये लाइन हमको ऊपर की तरफ ये मान के चलिए ये इस जोन पे आएगी। ठीक है, अब ये जो लाइन दिख रही है, ये जो एक लाइन दिख रही है आपको, ये वाली एक लाइन आई है, ये लाइन दिखिए। तो अब ये सर्कल देखो आपको यहाँ जाके छुएगा, ठीक ना, इस पोर्शन पे। तो हमको, या आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक, अब इस सर्कल को हमको यहाँ करीब लेके आना है। ठीक, तो इसको हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, सिर्फ एक अंदाजन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और ठीक, अब इस डायरेक्शन में देखिए दो लाइन निकल के आती हैं। ठीक, एक लाइन ये और एक लाइन ये। ठीक, तो अभी हमको ये पास वाली लाइन को ड्रॉ करना है। तो हमने एक ये लाइन खींच ली ऐसे, और एक लाइन ये वाली खींच ली। ठीक है, ठीक, अब जो कुछ लाइन टेढ़ी हो सकती हैं, जो क्योंकि हम इस तरीके से बैठे हुए हैं, तो ये एक लाइन, ये आपने देख लिया, ये पोर्शन पर्टिकुलर बन के आ गया। ठीक है, अब अभी एक लाइन देखिए पीछे को जा रही है। ठीक, अभी हम पीछे को कहाँ को, तो एक लाइन हम इस तरीके से अंदर को, ये अंदर को हमने एक लाइन ये दे दी। अब एक लाइन ये हो गई। ठीक, और बाहर को निकला हुआ मंदिर है तो उसके आगे एक लाइन दे देंगे, क्योंकि मंदिर थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ है, ये पोर्शन थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। ठीक, यहाँ पर ये खत्म कर दिया इस ड्यूरेक्शन को। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर का एक स्टेप बनाना है। ठीक है, तो अभी आप सीधी सीधी लाइन पे काम करेंगे, सिर्फ सीधी सीधी लाइन पे। ये इस तरीके से, और ये जाएगा अंदर को, और फिर यहाँ पर ये। ठीक है, अब मंदिर के जो पीछे गर्भगृह होता है ना, मेन गर्भगृह होता है, इसमें ही मीनार होती है। अब हम इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं। तो देखिए एक स्टेप यहाँ पर, इसका एक सेंटर स्टेप है, और उसी स्टेप पे ये, तो हम बहुत इजी वे पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम सीधी लाइनों का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में स्टार्टिंग में हम सीधी लाइन का, फिर उसके कर्व, और अगर एक बार वो जिसका ढांचा होता है वो बन के सामने आ गया ना, तो उतना कठिनाई नहीं रहेगी चित्र में। ये हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसके मीनार को देखना है। तो मीनार को देखने के लिए हमने, अच्छा वो ऊपर गुम्बद भी है, तो हमने इतनी दूरी ले ली। ठीक,
अब ये जो लाइन है देखिए प्रॉपर वो टेढ़ी है, ठीक है, उस मीनार के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से एक लाएंगे और थोड़ा सा पीछे को स्पेस देंगे और ये इस तरीके को एक लाइन ले आएंगे, ठीक है। और अब आगे को स्पेस देंगे, मगर ये लाइन देखिए टेढ़ी होगी, ठीक है, इधर को सीधी ना कर दीजिएगा, ये लाइन अंदर को टेढ़ी होगी, ठीक। और उसके बाद अब ये देखिए ये यहाँ करीब इस लाइन पे, क्योंकि हमको ये हमेशा याद रखिए एक लाइन दूसरी लाइन से सिमिलर कितनी होती है, मतलब जल्दीबाजी पे मत वर्क करिए। अब ये लाइन यहाँ पर आके कट रही है, तो अब हमको यहाँ पर मतलब एक मान लेना है कि यहाँ पर कट रही है, तो इसको लाइन को हमने यहाँ से ठीक छोड़ दिया, इतना करके छोड़ दिया। अब ऊपर गुम्मद का आएगा आकार, तो गुम्मद गोल होगा, वो ये शायद तंजावुर का मंदिर है, तंजावुर का टेम्पल है, ठीक है। ये एक पोर्शन ड्रॉ हो गया। अब ये देखिए आगे को बाहर निकला हुआ है, तो इसको हमने हल्का सा आगे ऊपर वाला ऊपर पोर्शन करके और खत्म। ये पीछे का पेडेस्टल मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी वो हम स्टॉप करते हैं, अभी उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं देना, अभी सिर्फ मोटा मोटा वर्क जो हमको बेसिकली ऊपर ऊपर से दिख रहा है, ठीक है। अभी ये आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक ये जो पोर्शन है उभरा हुआ है, तो हमने यहाँ से एक ऐसे लाइन खींची ये, और इसके ऊपर भी हम उभार देंगे, ये और ये पीछे को अंदर को जाएगा, ठीक। पोर्शन खत्म हुआ, ये इतना आपका कंप्लीट। डिटेल बात को जितनी भी डिटेल्स होंगी, कभी भी चित्र बनाओ तो आप एक बेसिक फंडामेंटल तैयार कर लो, बेसिक फंडामेंटल तैयार हो गया, वो डिटेल तो बात को ऐड हो जाएंगी। अगर आपका यही इनकम्प्लीट है, यही गलत सेंस से बना है, तो जब आप कलर करोगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरे कलर का होगा, तो जब कलर करोगे तो और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हम नहीं चाहते आप इस तरीके से बनाओगी, कलर भी करो तो फिर कलर करने के बाद आपको कंपोजिशन आपको समझ में आए। अब बात करते हैं इसकी, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मगर है नहीं, समझना, ठीक है। अब यहाँ करीब से ये एक आगे को, ये एक हमने सीध पे, ठीक है, ये आगे को दिया, अंदर को हुआ है ये, और फिर ये बाहर को निकला, ठीक। अब पहले हम इसको समझ लें, फिर हम आपको समझाएं कि आसान वे में कैसे समझोगे आप इसको। देखिए एक लाइन मैंने यहाँ से खींच ली, और उसके बाद इसी की एक जो ऊपर हम खींचते चले गए, ये कुछ इस तरीके से ये निकल के सामने आया। अब इसके बाद यहाँ से आएंगी सीढ़ियाँ, और एक सीढ़ी यहाँ को अंदर को आई है, तो एक ये सीढ़ी हो गई, ठीक है। ये होगा नीचे का पोर्शन। अब नीचे के पोर्शन में ये अंदर को लाइन गई है, फिर ये बाहर को लाइन आई है, ये इतने पोर्शन से ये कंप्लीट, ठीक है। ये कुछ ऐसा ढांचा बन के तैयार हो गया, ठीक है, एक नॉर्मल ढांचा सा जो बना के हमने आपको तैयार कर दिया है ये। अब इसको और ये देने के लिए देखिए एक लाइन, एक बाहर को, एक जिसमें लोग चलते हैं, एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, आप सिर्फ लाइंस पे देखो, ये जो गुम्मे बने हुए हैं ये, और फिर इतनी दूर से ये आई, ठीक। अब हम ऐड करेंगे छोटे छोटे डिटेल्स, छोटे छोटे नहीं मतलब दूसरे लेयर पे, ये हो गया। अब कंपोजिशन हो गया पूरा कंप्लीट, कि मतलब अब हमारा जो इमेज होगा वो इस फ्रेम के हिसाब से इस फ्रेम में बैठ गया, ऐसा नहीं कि इस फ्रेम से बाहर हो रहा है या फ्रेम से अंदर हो रहा है, बिल्कुल बैठ गया हुआ। अब हम थोड़ी थोड़ी डिटेल ऐड करते हुए आगे को बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमको जैसे क्या देखना है, अब अगर हम इसलिए उस डिटेल्स को ऐड कर रहे हैं कि आपको समझ में आए, नहीं तो आर्टिस्ट जो होता है ना वो कलर्स के माध्यम से डिटेल्स को ऐड करता है, मगर हम थोड़ा सा अभी आपका बिगनर्स, अगर जो बिगनर्स देख रहे हैं उनको समझाने के लिए एक स्टेप हम आगे को बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक लाइन आपको दिख रही होगी,
एक ये हो गई पेडेस्टल की लाइन, ठीक है, ये इसके ऊपर एक लाइन दिखाई दे रही होगी, तो हम सीधा ऊपर वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक। इसीलिए ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करेंगे कि जो दूसरी स्टेप लाइन है वो हम कलर से निकाल देंगे। कुछ चीज़ें आप कलर के लिए भी छोड़ दो, क्योंकि कलर के लिए आप जब उसका उपयोग करोगे ना कलर का, तो वो एक फ्लो एक अलग बन जनरेट करता है, एक फ्लो एक टेक्सचर्स वो अलग बनाता है। इतनी लाइंस की ज़रूरत नहीं होती, जब कलर्स पे आप काम करोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा। अब यहाँ पर भी एक राउंड, मेन प्रॉब्लम यहाँ की है, तो हमने इसको क्या किया है, बस इसी लाइन के साथ साथ हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इसको आगे बढ़ाया और ये लाइन इधर को देखिए, ये ऐसे आ रही है, इसको ऐसे आगे बढ़ाया। अब ऊपर हम ऐड कर देंगे, और इसके ऊपर हल्का सा ये कुछ कोई पोर्शन होगा किसी चीज़ का, वो उसको मैंने ऐड किया। पिलर्स की बात करें, ठीक है, तो हम पिलर्स सोचेंगे कि अब हम कलर से ही ऐड कर दें, पिलर्स में हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़, कुछ चीज़ें कलर्स भी आपको बताएंगे। ये सीढ़ियों का एक स्टेप हो गया, ठीक, ये अंदर और ये पोर्शन आपका बाहर आ जाएगा, ठीक। जीने आपके इस स्टेप में है और थोड़ा सा यहाँ पर उभार है, उठा हुआ है ये पोर्शन, ये उठा हुआ आ गया। अब इस चीज़ को मैं ऐड नहीं करूँगा, ज़्यादा डिटेल्स पे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं। तो कुछ इस तरीके से इस स्टेप पे मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अब ये जो अंदर को है, ये अंदर को लाइन चली जाएगी, ठीक। हाँ, ये थोड़ा सा हम इस पे डिटेल कर देते हैं, यहाँ पर ये पोर्शन पे, ठीक है ना। तो आपको दिक्कत हो रही होगी, तो हम एक लाइन ये ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल सीधी सीधी दूसरी लाइन ये ऐसे ड्रॉ किया, और ये बीच में और एक और है एकदम, तो उसको भी ऐसे ड्रॉ किया, और ठीक, ये ऐड करते हैं इस तरीके से, और थोड़ा सा बाहर को, हर पेडेस्टल आगे को बाहर निकला होगा, हमने एक सेंटर के लिए मार्क कर लिया कि ये बीच का पॉइंट होगा, ठीक है। और इसके जो फ्लो होंगे वो मैं सोचूंगा कि कलर से उसको निकालूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं गुम्बद की। तो गुम्बद मेरे हिसाब से अगर पास से देखा जाए तो ये अष्टभुजाकार गुम्बद पे होगा, उसके बाद ये राउंड शेप होगा, वैसे कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा वेटेड है। अब ये कहते हैं कि इसमें ये सिर्फ इसको ऊपर लाने के लिए किस तरीके से काम किया गया होगा इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है, तो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है। अब अभी हम इसमें कुछ भी डिटेल देंगे तो वो बात को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ये इस तरीके से आपका ये फंडामेंटल एक, इसको मैं कहूँगा कि एक मॉडल, एक सांचा तैयार हो गया है। और अब इसकी कलर का जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग ना हो जाए ज़्यादा। आई होप आपको ये स्टेप या इतना एक ईजीएस्ट पोर्शन समझ में आया होगा, और कैसे कलर किया जाता है या कलर के बाद हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक में बात करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।